नमस्कार, सुप्रभात। और लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे क्लास 9th का टॉपिक कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, अपने आसपास के पदार्थ। और उस पदार्थ के अपन ने बात की थी बेटा ठोस अवस्था के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। और जितनी भी एक्टिविटी आपकी बुक्स के अंदर दे रखी है अपन उनका एग्जाम्पल से बात कर रहे थे और वो भी आगे अपन ने कंप्लीट किया था। अपन हो गए थे बेटा द्रव तक बात अपन ने, वैसे तो अपन ने ठोस, द्रव और गैस की जो रिलेटेड स्टेट है वो अपन ने बात कर ली थी। बात करते हैं आपकी किताब के हिसाब से, तो ठोस, द्रव और जो गैस है उसमें अपना ठोस पढ़ लिया, द्रव पढ़ लिया। अब बचा क्या बेटा? गैस। तो अब हेडिंग लगानी है बेटा अपन को गैस के गुणधर्म। क्या हेडिंग लगानी बेटा? गैस के गुणधर्म। हेडिंग लगानी बेटा गैस के गुणधर्म। और अब गैस के गुणधर्म की अगर बात करें तो उसमें आपको पहले पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे बेटा? पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका गैस अवस्था वाला है। आपने कभी इस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? इससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। इससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। सुनना, ये तो एक आपको थॉट है। जब तक एक मेरी बात याद रखना बेटा, जब आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है ना, तो एक चीज इस किताब के अंदर नोट करना, ये किताब इतनी अच्छी बनाई है ना, इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं है। आपका लेवल इतना अच्छा दिया है, इतना अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस किताब को क्या बोलेगा बेटा? बहुत अच्छी किताब है। जो ना समझ होगा वो क्या करेगा बेटा? ठीक है, ओके, ऐसे बोलेगा, एवरेज बोलेगा। एवरेज नहीं बोलना है, ये बहुत अच्छी किताब है, लिखने का तरीका इनका बहुत अच्छा तरीका है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक चीज है, ये चीज जो पहले लिखी हुई है ना बेटा, ये चीज जो आपको लिखी हुई मिल रही है ना, ये जो चीज है इसको, ये आपके पढ़ने लायक है, ये आपको समझनी है। इसने जो बोला है वो आपको पहले क्या करना बेटा? समझना है। आपको सोचना है कि यार ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्या करना बेटा? आपको खुद को सोचना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद उसने बताया भाई एक्टिविटी के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में बताया। अब उस क्रियाकलाप को समझिए। 100 ml की 3 सिरिंज लें, उन्हें सिरे से रबर की कॉक से बंद कर दें जैसे 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब मेरी बात सुनना, ये जो नियम है ना, इस नियम को अपन समझते कैसे आसानी से? सुनना मेरी बात को अच्छे से समझना। क्या बोला? 3 सिरिंज लेने का बोला है। रफ डायग्राम बना रहा हूं, अपने को समझने से मतलब है, अपने को किससे मतलब है? समझने से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक सिरिंज, ये दूसरी और ये आपकी तीसरी। ठीक है। अब ये 3 सिरिंज के अंदर, एक सिरिंज के अंदर तो आपको क्या भरनी बेटा? हवा भरनी है। सिंपल है। क्या लिखनी है? हवा। ये मैंने लिख दी हवा। दूसरे के अंदर आपने भर दी बेटा चौक। क्या भर दी आपने? चौक भर दी। एक पर आपने हवा भर दी, दूसरे में आपने भर दी चौक, और तीसरे में अपन भर देते बेटा जल। क्या भर दिया बेटा? अपन ने जल भर दिया। क्या भर दिया बेटा? जल भर दिया। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इन तीनों को क्या कर देना बेटा? पैक कर देना। लो भाई साहब, पैक कर दिया। ये लो पैक, आप भी पैक, आप भी पैक। अब आप खुद सोचो, सिंपल पिस्टन है, उसको आप हवा से भरी हुई है, दबाओगे ना भाई साहब दब जाएगी। क्या तक उसकी दबने की कैपेसिटी दब जाएगी। जल की बात करूं, जल से भरा हुआ कोई पिस्टन है, इंजेक्शन है, जल से भरा हुआ, और आगे का सिरा आपने बंद कर दिया, फिर दबाओगे, एकदम मामूली दबेगी, एकदम मामूली सी। आंशिक संपीड़न होगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था आंशिक संपीड़न होगा। और लास्ट बात करें बेटा चौक की, चौक कैसी होती बेटा? अरे चौक होती कैसी? ठोस होती है। उसको दबाओगे तो क्या वो दबेगी? क्या उसमें संपीड़न होगा? क्या नहीं। तो इन तीनों नियमों से एक चीज याद रखनी है, क्या है? कि जो गैस होगी, ये तो होगी गैस के लिए, ये होगी बेटा ठोस के लिए, और ये होगी बेटा द्रव के लिए। तो गैस के अंदर संपीड़न की मात्रा अधिक होगी। गैस को आप चाहे जितना भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सुनना मेरी बात को, ये जो पहली एक्टिविटी आपको बताई है ना, ये वाली गुब्बारे वाली,
तो इसको ध्यान से, अगर अब भी अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा ना बेटा, तो कमी है, तो कमी है अपने दिमाग को चलाने की, अपने दिमाग के अंदर चलाने की कमी है। सुनना मेरी बात को, जब वो भाई साहब गुब्बारे वाला आता है इतना बड़ा टैंक लेके, ठीक है, और उसके अंदर हवा भरी भी रहती है बहुत सारी, तो उसने क्या, हवा जो भरी है ना वो फुल दबा के भरी है। अब फॉर एग्जांपल इतनी सी हवा है, अब गैस है, उसको मैंने दबा के कितना कर दिया, इतना सा कर दिया, वापस इतनी गैस और भर दी, इतनी गैस, तो वो टंकी क्या हो जाएगी, एकदम फुल भरी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, फुल भरी हुई मिलेगी मेरे को। अब जब आपको खुद को पता है जो गैस होती है, उस गैस में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं। क्या होता है बेटा, दूर दूर होते हैं। अब जब गैस के अंदर अणु दूर दूर होंगे तो नॉर्मल सी बात है, हल्की सी हवा के अंदर भी गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, हवा फूल जाएगा। हल्की सी हवा, हल्की सी गैस के अंदर भी वो गुब्बारा क्या हो जाएगा बेटा, फूल जाएगा। अरे कोई समस्या क्या, नहीं। अब समझना बात, आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाएगा। अब नॉर्मल चीज का आंसर पता कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, गैस। गैस वाला ही पिस्टन जाएगा आसानी से, दूसरे वाले आसानी से नहीं जाएंगे। द्रव में भी थोड़ी पेशेंस करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और चौक वाला तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा, कतई ही नहीं जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। बात बोली, आगे वापस बात, जो अभी मैंने पहले आपको बात बोली वही बात इन्होंने क्या बोली बेटा, लिख दी एक नोट डाल के। वो क्या लिखा है कि गैसों में संपीड़ितता, जो आपको प्रेस करने की जो कैपेसिटी है वो अधिक होती है। मतलब आप गैस में, नॉर्मल सी बात आप कुछ सोचो, ये है इतने सारे अणु, सुनना मेरी बात है ना, समझना इस बात को, ये इतने सारे अणु है, ठीक है, ये गैस के अणु है। अगर मैं चाहूं तो इन सभी अणुओं को पास पास में ला सकता हूं, मेरे पास इतनी एबिलिटी है। वो क्यों है, सुनना मेरी बात को, समझना। मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको आते ही एक चीज लिखवाई थी, ये रही, समझना मेरी बात को। जो ठोस है उसमें अणु क्या होते हैं बेटा, पास पास में, द्रव में थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर, और गैस में होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर। पर उसके लिए मैंने बात की थी IMS की और IMF, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, अंतरा आणविक जो बल है, यहाँ पे वो खतरनाक लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे क्या लगा, अत्यधिक दुर्बल, मतलब भाई साहब कतई क्या है, एकदम ही कमजोर है। अभी जब आपस में लगने वाला बल ही कमजोर है, तो आप चाहो तो उसको उठा के खींच भी सकते हो, आप चाहो तो पास में ले सकते हो, आप चाहो तो दूर में ले सकते हो। तो ये गैस क्वालिटी, तो इसी क्वालिटी को अपन क्या रखना है, इसका फायदा उठाएंगे, इसी क्वालिटी का क्या उठाएंगे बेटा, फायदा उठाएंगे। अपन क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको क्या बोलते बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको इंग्लिश वर्ड ही याद रखना ताकि प्रॉब्लम नहीं आए दिमाग के अंदर। हिंदी वर्ड के साथ में इंग्लिश टर्म साथ में लेके चलना बेटा, हिंदी के साथ में इंग्लिश टर्म साथ में लेके चले। इसका नाम क्या बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नाम है इसका। कौन सा नाम है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नाम है इसका। या अस्पतालों में दी जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी कोरोना जैसे महामारी के अंदर अपने यहाँ पर, अपने देश के अंदर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। क्या हो गई बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो आपको वहां से जो सिलेंडर आते हैं ऑक्सीजन के, उसके अंदर इतने से ऑक्सीजन के सिलेंडर के, इतने बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो दबा के भरी हुई थी। तो सारे ऑक्सीजन के अणुओं को क्या करते हैं, प्रेस करके उसके अंदर डाल दिया। आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, आजकल के वाहनों में ईंधन के रूप में प्राकृतिक संपीड़ित गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। अब आप खुद मानो, जो टैक्सी होती है, अभी ग्रीन ऑटो टैक्स चली थी बीच में, आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर एक नियम लागू कर दिया था कि जो पेट्रोल और डीजल वाले जो टैक्सी है उनको बंद करो, BS5 इंजन वालों को गोली मारो, BS6 वाले जो CNG से बने हुए जो इंजन है उनको क्या लेना था बेटा, काम में लेना था। क्या करना था बेटा, काम में लेना था। अब मेरी बात सुनना, उनके अंदर किया क्या, वो टैक्स लेके भाई साहब कहां पहुंचते, पेट्रोल पंप। कहां पहुंचे बेटा, पेट्रोल पंप पहुंचे, और पेट्रोल पंप पर उन्होंने क्या किया बेटा, गैस भरानी स्टार्ट कर दी।
गैस भराई कहां पर, उनके पास में, खुद के पास में क्या होता है, गैस किट होता है, एक टंकी होती है, उसके अंदर सारी वो क्या करते हैं बेटा, स्टोर करके रखते हैं वो, है ना। अब उस स्टोर किए हुए को क्या कर सकते हैं, टैक्सी वाला जहां जाएगा, जहां तो उसकी जरूरत होगी उसको वो क्या करेगा बेटा, चला लेगा। अभी कोई समस्या क्या नहीं। अब बात करते हैं इसको लिखने वाली। तो पहले गैस के गुणधर्म की बात करें तो पहला गुणधर्म आपको क्या पढ़ना बेटा, इसमें क्या लिखा था, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है बेटा, आकार अनिश्चित। तो इसका भी क्या होगा बेटा, गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करें, द्रव का आयतन निश्चित होता है। इस भाई साहब का गैस का आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, तो गैसों में भी पाया जाता है। आज सपोज मेरी बात सुनना, जब टंकी अपने घर के अंदर जो खाना बनाने होते हैं, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाली, उसके अंदर मर्केप्टोन नाम का एक दवाई होती है, एक केमिकल होता है, उसके अंदर मिलाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे ही अगर गैस लीक हो रही होती है तो अपने को क्या आ जाती है बेटा, खुशबू। फॉर एग्जाम्पल अपने घर के पास वाले घर में, अपने घर के भी पास वाले घर के अंदर अगर कोई टंकी लीक हो रही होती है तो अपने को स्मेल आ जाती है। अरे आती है कि नहीं आती है, तो स्मेल क्यों आती है, क्योंकि जो गैस है उसमें विसरण मतलब फैलने का गुण पाया जाता है, वो बह सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत फास्ट दौड़ती है, जाती नहीं। और सपोज बात करें कि अगर कोई कचरा है, वो लॉन्ग टर्म अगर पड़ा है और तेज हवा की महक आती है, तेज हवा की धारा आती है, तो वो उस कचरे की जो बदबू है वो दूर तक जाती है, दूर तक जाती है। इसका कारण क्या है कि जो गैस होती है, जो उस गैस के अंदर विसरण का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, विसरण का गुण पाया जाता है। क्या लिखोगे, गैसों में बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात विसरण का गुण उपस्थित होता है। ठीक है। अब विसरण के अंदर आप मेरी बात सुनना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सर पृथ्वी पर बैठे हैं, हम सांस ले सकते हैं, पर जो जल के अंदर रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, बिना ऑक्सीजन जिंदा कैसे रहते हैं। तो सुनना मेरी बात में, क्या अच्छे से सुनना बेटा, जो जल होता है वहां पे उस जल के अंदर ही क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन। और उनके पास में श्वसन फेफड़े ना होके उनके अंदर क्या होता है बेटा, गिल्स होते हैं। उनके लिए जो जल में रहते हैं उनके लिए श्वसन तंत्र ने अलग काम किया हुआ है। तो जो अगर जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को क्या लेते हैं बेटा, ले लेते हैं। तो जल के अंदर जल प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन प्लस CO2 ये आपस में जुड़ सकते हैं। अरे जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं, ये हो गया इसके एग्जाम्पल की बात। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संपीड्यता गुण। आप चाहो तो उसको कंप्रेस कर सकते हो। यहां तो कोई समस्या क्या नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बेटा। अरे कोई समस्या यहां तक, अरे कोई समस्या क्या नहीं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिखना है। एक करना क्या है बेटा, आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मत लिखो, आप उसको लगा दो, हेडिंग लगा दो, एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है बेटा। क्या लिख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन लिख रहे हैं एलपीजी का, और इसका क्या लिखना बेटा, आपको पूरा नाम लिखना है। अब सुनना मेरी बात, आंसर क्या लिखोगे बेटा, एलपीजी का पूरा फॉर्म क्या है, मैंने क्या बोला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होगा बेटा,
लिक्विड को क्या बोलते बेटा? तरल। हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सीएनजी की। तो सीएनजी क्या बोलते बेटा? सीएनजी को क्या बोलते बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यहां पे थोड़ा बेटा प्राकृतिक की जगह पे दूसरा वर्ड लेना है, पेट्रोलियम गैस। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इंग्लिश वाला एक ही वर्ड में याद रहता है, इसलिए आपको बोलता हूं हिंदी वर्ड के साथ में इंग्लिश वर्ड यूज में लेने, ताकि कहीं कहीं जगह पर आपको हिंदी नहीं पता हो तो आप वहां पे इंग्लिश लिख के काम चला सकते हो, बेटर रहेगा। अभी को एलपीजी में क्या लिखा हुआ है? एलपी और जी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी का जब हिंदी याद रखोगे, अपन क्या करते हैं एलपीजी का, पहले मैंने क्या किया, अभी इसी के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पेट्रोलियम की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा? प्राकृतिक लिख दिया। तो हिंदी अपना क्या होगा? मिसमैच होगा कि नहीं होगा? अपने को इसलिए हिंदी के साथ में पहले प्रेफरेंस क्या देनी बेटा? इंग्लिश को देनी है। अब सीएनजी में लिखा हुआ है सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस। तो कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है बेटा? संपीड़ित। क्या होगा बेटा? संपीड़ित प्राकृतिक, ये आपका गैस। अरे कोई समस्या क्या? नहीं, यहां तक आ गया समझ में? कोई समस्या? फटाफट बेटा इसको नोट करें बेटा, फटाफट नोट करें, फटाफट नोट करें इसको, फटाफट नोट कीजिए इसको। हाँ, तो बात करते हैं अपने एलपीजी और सीएनजी की बात कर रहे थे बेटा। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, अपने खुद के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, अपने सारे लगभग जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। छोटा सा सवाल है, सीएनजी का फुल फॉर्म और एलपीजी का फुल फॉर्म। यहां तक कोई समस्या क्या? आई थिंक मेरी, आई होप आपको एक आज तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे 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 पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ क्षणों तक पहुंच जाती है। इसी की तुलना ठोस और द्रव से विसरण करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों में कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण तीव्रता। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात अच्छे समझना, चीज बोल रहा हूं, एक दो थॉट बोलूंगा जो आपने खुद ने नोटिस किया है। अपन गर्म खाना खाते हैं ना, गर्म खाना खाते हैं, ठीक है, तो गर्म खाने की जो खाना बन रहा होता है उसकी महक आती है, या फिर जो ठंडा खाना पड़ा उसकी महक आती है? गर्म खाना जब बनता है तब वो क्या बनता है? उसकी भाप के साथ में कण क्या जाते हैं बड़ा? गैस से होते हुए बाहर जाते हैं, तब उसकी महक आती है। जबकि ठंडे खाने के अंदर कोई भाप नहीं बनती है, कोई गैस नहीं बनती है, तो बिना भाप बिना गैस भाई साहब कोई कण बाहर जाता नहीं, तो कोई खुशबू आती नहीं है। आगे समझ में? या तो कोई दिक्कत, मतलब गैसों के अंदर विसरण का गुण पाया जाता है, द्रवों के अंदर विसरण का गुण पाया जाता है, ठोसों के अंदर नहीं पाया जाता। बात करें ठोस, द्रव और गैस तीनों की, तो ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित, आयतन क्या होता है? निश्चित। और इनका ना तो आकार निश्चित होता है, नहीं आयतन निश्चित होता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत क्या? नहीं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब मेरी बात सुनो, ये तीन चीजें बनाई आपके लिए। एक है आपके पास में ठोस की चौक दे दी, एक आपके पास में पानी रख दिया, और एक आपके पास में गुब्बारा रख दिया। अब सुनना मेरी बात को, इनको जब इनको कणों के रूप में व्यवस्थित किया तो कैसे बताया है? इनके कण बहुत सारे सारे एक शरीक है और एक साथ पास पास में, द्रव के अंदर अणु दूर दूर है, बीच बीच में वाइट वाइट स्पेस है, भी गैस के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस पाया जाता है। तो ये चीजें अपन ने तीनों पढ़ ली थी, अपन ने खुद ने समझ लिया कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या है। नेक्स्ट बात करें, गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं बेटा, किस अवस्था में, किस अवस्था में कणों की गति तीव्र होती है? आंसर क्या लिखोगे भाई साहब? आंसर लिखना है, ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्या है बेटा? क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर लिखना बेटा, आंसर क्या लिखोगे? द्रव नहीं,
गैस अवस्था में कणों की गति सर्वाधिक होती है, कणों की गति सर्वाधिक होती है। आ गया समझ में? अरे कोई समस्या क्या? आई थिंक, आई होप आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तनों की दीवार से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाए बल के कारण गैस का दबाव बनता है। क्या बनता है बेटा? गैस का दबाव बनता है। प्रेशर कुकर देखा है आपने? अरे प्रेशर कुकर देखा है, उसमें पानी वानी डाल देते हैं, दाल वाल डाल देते हैं, गर्म करते हैं, शट सीटी आवाज आती है सर। हाँ सही है। अरे आई कहां से है? आई इसलिए से कि जब उसको गर्म किया तो अनेक सारे गैस के अणु क्या हो गए? पैदा हो गए। अब अनेक सारे गैस के अणु बने, जब वही द्रव किसमें कन्वर्ट हो गया? द्रव गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब गैस के अणु दीवार पर दाब डालते हैं तो टकराते हैं एक दूसरे, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी और क्या बनेगा बेटा? दबाव बनेगा। तो अंदर दबाव की मात्रा क्या हो गई? कुछ प्रेशर कुकर के अंदर दबाव क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और बाहर दबाव क्या हो गया? कम। तो ज्यादा से कम ऑटोमेटिक आ गया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न दे रखे हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन लिखना बेटा, क्वेश्चन लिखें फटाफट, क्वेश्चन लिखे बेटा, क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखे बेटा, क्वेश्चन लिखें। घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व किसे कहते हैं? आंसर क्या लिखोगे बेटा? आंसर देखें बेटा, इसका आंसर क्या लिखोगे? किसी प्रति इकाई क्षेत्र में लगाया गया दाब उसका घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? घनत्व कहलाता है। कोई समस्या क्या? अरे कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? सुनना, घनत्व बराबर, घनत्व को बोलते इंग्लिश में डेंसिटी। क्या बोलते बेटा? डेंसिटी बराबर द्रव्यमान मतलब मास बटा आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। अरे कोई समस्या क्या? घनत्व बराबर क्या होगा बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन है। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? B बराबर है M बटा V। ये इसका क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला हो गया। अरे कोई समस्या क्या? अरे कोई दिक्कत? जो घनत्व से संबंधित क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बढ़ते हुए घनत्व में के क्रम में निम्नलिखित को, अब मेरी बात सुनना है ना, मेरी बात सुनना। आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहले आपके पास में वायु, चिमनी का धुआं, फिर शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। अब मेरी बात सुनना, समझना मेरी बात को। एक सेकंड होल्ड रखना बेटा, मैं कुछ सेटअप कर लेता हूं, ठीक है? कुछ चीजें हैं जो वापस आपको सेट करके देनी है। तो सुने और समझे, तो बड़ा समझे इस बात को। ये हो गया बेटा घनत्व का फॉर्मूला। अब इस मेरी बात सुने, क्या दे रखा कि इस तत्व के, अब आपके पास में एक तरफ वायु है, चिमनी है, धुआं है, शहद है। अब इसको समझते हैं, अपन क्या करते हैं? समझते हैं इसको। सुनना मेरी बात को, ठीक है? वहां पे मैं फॉर्मूला लेकर वापस, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। देखना बेटा, हेडिंग क्या लगा रहा हूं? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, मेरी बात सुनना। अब आपके पास में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ एक समझा रहा हूं। इस फॉर्मूले के थ्रू आपको समझना कैसे, सुनना मेरी बात को, है ना? अच्छे से समझना, क्योंकि बिना समझे हुए अगर कोई चीज आती है आपके पास में तो अपन उसको क्या कर पाते हैं बेटा? गलत कर लेते हैं। तो जबकि समझी हुई चीजें जो होगी, जो समझी हुई चीजें होगी, उसके क्या होगा? उसमें प्रॉफिट क्या होगा? आपने एक बार उस चीज को समझ लिया तो उससे संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखना मेरी बात को, है ना? लाइक एग्जाम्पल, पहले बात करता हूं सबसे पहले चौक का। एक पास आपके पास में क्या है? एक आपके पास में क्या बता रहा है? चौक।
एक आपके पास में बता रहा है भाई साहब शहद, ये आपकी हो गया शहद, ये आपका हो गया जल, ये आपका हो गया चौक, और ये आपका हो गया लोहे की कील, लोहे की कील। ठीक है, एक हो गया आपके पास में गैस, एक हो गया आपके पास में गैस, चलो गैस वाले को लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब शहद और जल की अगर बात करूं तो बेटा किसका घनत्व अधिक होगा? अरे शहद और जल की बात करूं, घनत्व की बात करेंगे किसका? मेरी बात सुनो, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा बेटा? कम। जिसका द्रव्यमान क्या होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा। अब ये दो चीज याद रखना है, ये दो जो भी मैंने एरो बनाए हैं इसको अच्छे से याद कर लेना। तो कोई भी कैसा भी फॉर्मूला हो, जरूरी नहीं है इस घनत्व की बात कर रहा हूं, जितने भी फॉर्मूले होंगे वो इसी तरीके से वर्क करते हैं, वो इसी तरीके से वर्क करते हैं, उसको आपको उसी तरीके से क्या करना है, उसको फॉलो करना है। क्या करना बेटा? फॉलो करना है। अब शहद और जल में बात करें तो भारी कौन होता है बेटा? अरे भारी कौन होता है? जल भारी होगा, शहद भारी होगा? शहद भारी होगा। शहद थोड़ा क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है बेटा? थोड़ा गाढ़ा होता है। तो शहद अगर भारी होगा तो नॉर्मल सी बात है इसका आयतन क्या होगा बेटा? कम। अगर इसका आयतन अगर कम होगा तो नो डाउट इसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा। तो इसका घनत्व ज्यादा किसका होगा बेटा? शहद और जल में से शहद का। लोहे की कील और चौक की अगर बात करें तो आपने देखा होगा चौक के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, लोहे के अंदर एकदम ठोस बना हुआ, जो जितना ठोस होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो इसमें किसका घनत्व ज्यादा होगा बेटा? इसका। अब तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सवाल की बात करते हैं, दूसरे सवाल की बात करते हैं बेटा, दूसरे सवाल की बात करते हैं, दूसरे सवाल। हाँ भाई साहब सुनिए, लास्ट अपन क्या कर रहे थे बेटा कि भाई ठोसों के अंदर बात करें, मैंने चौक घनत्व के बारे में बात हो गई थी। तो घनत्व का क्या कह रहे थे अपन? जो घनत्व है आपका, जो आपका घनत्व है, डेंसिटी इसको बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा? घनत्व, डेंसिटी। और उस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा? घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और इस आयतन के अंदर, इस घनत्व के अंदर जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होता है बेटा? कम। ये ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्त क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्त क्रमानुपाती बोलते हैं। जिसका ये जो बट्टे के नीचे वाला जो राशि है, बच्चे के बट्टे के नीचे वाली जो राशि है, अगर ये ज्यादा होगी तो ये वाली जो मेन राशि है वो क्या होगी बेटा? कम। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाली है और ये वाली है, इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं? समानुपाती। क्या बोलते हैं बेटा? समानुपाती। यहां से क्या लिखोगे बेटा? घनत्व बराबर व्युत्त क्रमानुपाती। तो क्या लिखोगे बेटा? आयतन। और घनत्व समानुपाती क्या लिखेंगे बेटा? द्रव्यमान। क्या लिखेंगे बेटा? द्रव्यमान लिखेंगे। अरे कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं कि भाई पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो गई, उनके ऊपर टिप्पणी भी हो गई। अब बताएं कारण। अब क्या बात करें बेटा? कारण की बात कर रहे हैं। अब इस कारण के अंदर क्या करना है, समझना मेरी बात अच्छे से। ठीक है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। अब मेरी बात सुना, गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? दूर दूर होने के कारण जिस पात्र में भी इसको डालोगे वो उसका क्या कर लेगी बेटा? शेप ले लेगी। ठीक है बेटा। दूसरी बात करें, गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। मैंने आपको बोला प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या बोला, जब प्रेशर कुकर ऑन करते हैं उसके अंदर दाल वाल डाल के, तब क्या होता है, वही गैस के अणु उन्हें दीवारों पर क्या डालते हैं बेटा? दाब डालते हैं, जो बल डालते हैं, उस बल के कारण क्या उत्पन्न होता है बेटा? दाब उत्पन्न होता है। आ गया समझ में? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, नो डाउट अपने को खुद को पता है, जो लकड़ी की मेज होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ हिला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप हवा में हाथ चला सकते हो तो आपको कहीं चोट वोट नहीं लगेगी। वह काम अगर आप लकड़ी के ऊपर आप सोचो कि मैं इसके ऊपर हाथ चला लूं तो आपको क्या आना चाहिए बेटा? कराटे आने चाहिए, मतलब हाथ टूट सकता है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, लास्ट। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है बेटा? कम होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को
जल में तैरते हुए देखा होगा। ये क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब बात करते हैं इस लेवल से, जब वो लेवल कहां पहुंचता बड़ा, पीएमटी लेवल तक का क्वेश्चन आता है ये वाला। ये पूछा जाता है कि ठोस जो है, जो बर्फ है, वो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? कारण क्या है? तो जल की और बर्फ में बात करें, फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं मैं जल की। जल में 3 अवस्थाएं बनती है। अनोखा ऐसा जल ही है जो 3 अवस्थाएं रखता है। एक अवस्था ठोस भी रखता है, द्रव भी रखता है और गैस भी रखता है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में होगा तो उसको क्या बोलोगे बेटा? बर्फ बोलोगे, आइस बोलते हैं। द्रव में होगा तब उसको क्या बोलते बेटा? जब द्रव में होता है तब इसी जल को अपन जल बोलते हैं, और जब गैस में होता है तब इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाष्प बोलते हैं। अरे कोई समस्या क्या? नहीं, नेक्स्ट करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।